Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and today we will discuss about history chapter 1 part 1 के बारे में, वो भी इन हिंदी मीडियम and this is in हिंदी मीडियम और ये हिंदी मीडियम में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फर्स्ट हमारा सही गलत है। अगर आपको पूरी वीडियो फ्रेंड्स देखिएगी और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को एंड बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, प्रश्न 1, सही और गलत बताएं। सही और गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हमने चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, कि उसमें जो जेम्स मिल थे वो ब्रिटिश के एक शासक थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, ब्रिटिश। उनमें से ही एक थे जेम्स मिल, जिन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। उसके बाद खा दे रखा है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, उसमें तो सरकारी दस्तावेज में तो पॉलिसीज वगैरह के बारे में दिया गया होगा, तो उसमें ये हमें जानने, हर एक से तो पूछने नहीं जाएंगे ना वो लोग कि क्या बोलते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अंग्रेजों को लगता है कि इस सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हाँ जी उन्हें लगता था, तो ये सत्य है। एंड प्लीज़ जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस, क्लास 8 की है ये, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ अपनी इस नोटबुक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे नोटबुक में भी अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके फाइनल पेपर जब होंगे, क्योंकि फाइनल पेपर तो अब स्कूल में होंगे, स्कूल ओपन हो चुके हैं हमारे कोरोना के बाद, स्कूल में होंगे, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके फाइनल पेपर में चैप्टर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम, आइए विचार करें। क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या आई है। उसमें क्या समस्या आई थी जब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांट दिया था। तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का युग विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया। वह प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों की उपलब्धियों के विषय में गलत धारणाएं रखता था। वह सभी तरह के विषय एवं प्रगति होने का श्रेय केवल पश्चिमी लोगों को ही देना चाहता था, जो कि केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो उन्होंने कैसे रखा था, जो समाचार पत्रों में रिपोर्टें छपती थी वे उन रिकॉर्डों से अधिक सच्ची एवं ठीक होती थी, क्योंकि पुलिस तो केवल मात्र अंग्रेजी सरकार के हाथों में कठपुतली मात्र होती थी। उसकी रिपोर्टें तो केवल झूठ का पुलिंदा मात्र ही होती थी। अब आइए करके देखें पे चलते हैं। प्रश्न 5, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता था कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को ये कैसे पता चलता था कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हम लिखते हैं। इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो कंपनियां होती हैं, आप लोग अगर शॉप वगैरह पे जाते हो, टॉयज़ की शॉप पे, तो उसमें आप लोग देखते हो कि जितने भी टॉयज़ रहते हैं आपको पसंद आ जाते हैं। क्या आप बता सकते हो कि उन जो कंपनियां इन टॉयज़ को बनाती हैं उन लोगों को कैसे पता चलता होगा कि आप लोगों को क्या टॉयज़ पसंद है। या फिर जो हमारे स्कूल के जो डाटा है, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, और सरकारों को कैसे पता चलता होगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, मैं वर्तमान दुनिया में सर्वेक्षण के बारे में सोच सकती हूँ। हम आधुनिकतम तकनीक से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकार स्कूलों प्रशासनिक अधिकारियों से रिकॉर्ड या रिपोर्टों को प्राप्त कर सकती है। उनसे यह विद्यार्थियों की संख्या जान सकती है, उनके जीवन के संक्षिप्त विवरण प्राप्त कर सकती है, परिवारों के विषय में भी जान सकती है। ये थोड़ा सा पानी गिर गया इसलिए मिट गया है। ओके, एंड ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है ये भी आपको ब्लू से लिखना है। सिर्फ मैंने पेन चेंजिंग के लिए लिख दिया था ग्रीन पेन से, बाकी आप सब पूरा ब्लू से लिखेंगे। एक ही आंसर है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से उपयोगी सूचनाएं इकट्ठे करके ठीक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं एवं विभिन्न स्कूलों छात्रों की उपलब्धियों तुलनात्मक
अध्ययन कर सकते हैं, उनकी जनसंख्या तथा स्तर आदि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। आप लोग ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हम आगे चैप्टर में भी देखेंगे कि जब वो लोग अंग्रेज आए थे तो उन्होंने आदिवासी इलाके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी जो आदिवासियों को पसंद नहीं आई थी। आगे चैप्टर्स में हमें देखेंगे कि आदिवासी क्या करते थे, खेती के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मगर उन्होंने जो अंग्रेज आए तो उन्होंने ये मना कर दिया कि आप लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम जानेंगे। आदिवासी चैप्टर में इसमें आदिवासियों के बारे में इस चैप्टर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आगे हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। मैं प्रशासनिक रिकॉर्डों को देखूंगी जो आदिवासी के क्षेत्रों के कृषि से संबंधित होंगे तथा समय समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कृषि संबंधी सर्वेक्षणों का भी अवलोकन करूंगी। मैंने गलती से करूंगा लिख दिया, करूंगी लिखूंगी। तो मैं प्रशासनिक रिकॉर्ड, फर्स्ट तो मैं प्रशासनिक रिकॉर्डों को देखूंगी जो कि आदिवासी के कृषि क्षेत्र यानी जो उनकी एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, एग्रीकल्चर से होगा, उसे मैं चेक करूंगी उनकी रिकॉर्डों को। एंड सेकेंड, उनका अवलोकन करूंगी जिन एजेंसियों में तथा समय समय पर एजेंसी द्वारा जो दूसरे मतलब जो आदिवासी लोग पत्र भेजते थे, क्या लिख के भेजते थे, उन सब चीज़ों को भी मैं देखूंगी, है ना। इन्हीं सब चीज़ों से मुझे पता चलेगा ना कि क्या बोलते हैं, क्या बदलाव आए थे। ये सब चीज़ों के बारे में तो आज़ादी मिलने के बाद आदिवासी खेती में क्या बदलाव आए, ये सब चीज़ों के बारे में तभी तो मुझे पता चलेगा। तो आंसर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम। अधिकारियों द्वारा लिखे गए नोटिंग्स एवं रिपोर्टों जो आदिवासी क्षेत्र में डाक द्वारा भेजे गए थे उनके बारे में चेक करूंगी। विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार किए गए कागजात, इनमें भारतीय व यूरोपीय दोनों के ही विवरण शामिल होंगे जिनका संबंध आदिवासी की अर्थव्यवस्था से होगा, उसे भी चेक करूंगी। ठीक है, अभी अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है बुक में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम आगे चलते हैं। इसमें 1 लाइन ज्यादा 1 या 2 लाइन्स के आंसर होते हैं। तो देखते हैं। जेम्स मिल से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए किसने कहा? रॉबर्ट क्लार्क ने कहा था ना। हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था, मतलब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें जेम्स मिल से हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था रॉबर्ट क्लार्क ने। सॉरी, ये क्लार्व लिखा है, रॉबर्ट क्लार्व ने। ठीक है। क्या इतिहासकार केवल तारीखों का विवरण है? क्यों? प्रश्न तो पूछा गया है। नहीं, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें किसी निश्चित तारीखों में जोड़ नहीं देखा जा सके। इस तरह की घटनाएं एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती हैं। प्रश्न तो का आंसर भी हमें मिल गया। अब हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपकी। ये हम टीचर जो होती है वो टिक द राइट में भी दे सकती है, किसी भी चीज़ में किसी भी फॉर्म में दे सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 3, भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरल के बारे में बताइए। फर्स्ट थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट हम लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकेंड लॉर्ड वेलेस्ली, थर्ड विलियम बेटिंग, फोर्थ लॉर्ड डलहौजी। ओके, अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। इतिहासकारों ने किस अन्य तरीके से भारतीय इतिहास का विभाजन किया? भारतीय इतिहास के उत्तर इसका देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के विभाजन से संबंधित ब्रिटिश प्रारूप से अलग इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालखंडों में विभाजित किया। वो लोग जो इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास का किस तरीके से विभाजन किया, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो इतिहासकार होते थे, जिन्हें इतिहास वगैरह लिखना होता था, वो लोग भारत को ना 3 कालखंडों में, उन्होंने भारत को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया। और वो 3 कालखंड क्या हैं? फर्स्ट ये प्राचीन, सेकंड मध्यकालीन तथा आधुनिक काल। ये 3 कालखंड हैं जिसमें इतिहासकारों ने विभाजित कर दिया था भारत के इतिहास को। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, आधुनिक इतिहासकारों में लोकप्रिय कोई वो विषय बताइए जिन पर वे लिखना पसंद करते थे। तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जो पहले के इतिहासकार थे, आधुनिक इतिहासकार, उनमें कोई ऐसी लोकप्रिय विषय बताइए जिस पे वो लिखना पसंद करते थे। फर्स्ट है हमारा, लोग अपनी जीविका किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यह विषय
इतिहासकारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। सेकंड, इतिहासकार इस विषय में भी अपनी रुचि प्रकट करते हैं कि लोग किन चीज़ों का उत्पादन करते थे तथा क्या खाते थे। तो वो जो इतिहासकार है उस चीज़ों पे ज़्यादा लिखना पसंद करते थे कि लोग अपनी जीविका है, जो अपना वो रोज का है, रोज कैसे जीते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, इन सब के बारे में वो लोग लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। प्रश्न 6 हमारा दे रखा है, जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। ब्रिटिश शासन नहीं था, जेम्स मिल ने क्या कहा है, जेम्स मिल के अनुसार जो ब्रिटिश शासन नहीं था उससे पहले भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय समाज में लोगों के बीच धार्मिक असहिष्णुता, जातीय भेदभाव, अंधविश्वास आदि फैले हुए थे। जेम्स मिल के अनुसार जब ब्रिटिश शासन नहीं आया था उससे पहले धार्मिक चीज़ों में और जातीय भेदभाव, अंधविश्वास चीज़ें काफ़ी फैली हुई थी। हाँ जी, ये तो सही बात है। जब देखो अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने कई अच्छे काम भी किए, कई बुरे काम भी किए। उन्होंने जब वो गए यहाँ से, तब तक हमारे इंडिया में भेदभाव बहुत कम हो चुका था, बहुत ही कम हो चुका था। पहले के लोग भेदभाव बहुत करते थे और अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान रखते थे, अंधविश्वास भी मानते थे, है ना। तो उस चीज़ों के बारे में ऐसा कहना था जेम्स मिल का। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। मध्यकाल से आप क्या समझते हैं? आधुनिक काल को हम औपनिवेशिक काल क्यों कहते हैं? उत्तर देख लेते हैं। मध्यकाल एक ऐसा दौर था जब आधुनिक समाज की विशेषताएं जैसे विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता आदि नहीं थे। सेकंड, आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन के दौरान लोगों में समानता एवं स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। यही कारण है कि कई इतिहासकारों ने आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल भी कहा है। औपनिवेशिक काल उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि मध्यकाल को औपनिवेशिक काल इसलिए कहा है क्योंकि पहले स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों के समान एवं स्वतंत्रता नहीं थी लोगों में, और आर्थिक विकास भी हमारा बहुत कम था, आर्थिक विकास का भी दौर नहीं था उस समय। इसीलिए इतिहासकारों ने आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल कहा है। प्रश्नार्थ, सर्वेक्षणों के क्या उद्देश्य थे? फर्स्ट, ब्रिटिश द्वारा कराए जाने वाले राजस्व सर्वेक्षण का उद्देश्य भौगोलिक विवरण, मिट्टी की गुणवत्ता, जैव संपदा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। सेकंड, वे सर्वेक्षणों की सहायता से फसल पद्धतियों तथा स्थानीय इतिहास के अतिरिक्त अन्य कई चीजों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त करते थे। इन जानकारियों से उन्हें प्रशासन को समुचित ढंग से चलाने में मदद मिलती थी, है ना। उन लोगों को, वो लोग क्या करते थे, स्थानीय इतिहास के अतिरिक्त वो लोग अन्य कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे और इन्हीं जानकारियों की वजह से उन्हें प्रशासन चलाने में मदद मिलती थी। प्रश्न दे रखा है, क्या हम ब्रिटिश प्रशासन के सरकारी दस्तावेजों से चीज़ों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, अब वो ब्रिटिश से तो सारी सही सही जानकारी तो लिखेंगे नहीं, ये दस्तावेज देश के आम लोगों की भावनाओं में के बारे में जानने में हमेशा हमारी मदद नहीं करते। इनके द्वारा कई बार हमें ये नहीं जान पाते कि लोगों के लिए किसी खास प्रक्रिया के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। अब हम लोगों की भावनाओं को जानने में हेल्प नहीं करते थे। वो किस लिए नहीं थे, जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, सही से जानकारी नहीं देते थे वो दस्तावेज, क्योंकि उसमें आम लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती थी, उतनी मदद नहीं मिलती थी कि आम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हम जाने, उसमें उतनी मदद नहीं मिलती थी। चलते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 दे रखा है, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हमें कुछ वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। फर्स्ट दे रखा है, औपनिवेशिक युग में ब्रिटेनिया ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हाँ, माना जाता था, तो ये सही है हमारा। लॉर्ड इरविन भारत के अंतिम वायसराय थे। नहीं, लॉर्ड इरविन के बाद भी बहुत सारे वायसराय आए हैं, तो ये गलत है ये हमारा, क्योंकि लॉर्ड इरविन भारत के अंतिम वायसराय नहीं थे। और देखते हैं, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। हाँ जी, बांटा था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के संदर्भ में यूरोप के से पीछे हैं। हाँ जी, उन्हें ऐसा लगता था, तो ये भी सही है हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2,
निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। कई इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। हाँ, हमने अभी आगे पढ़ा कि कई इतिहासकारों ने जो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया था, मध्यकालीन, आधुनिक तथा और 3 कालखंडों में बांट दिया था, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालखंडों में बांट दिया था। तो ये हमारा वक्तव्य सही है। खा देख लेते हैं, ये भी पानी से थोड़ा सा रेल हो गया, पानी गिर गया था बुक पे थोड़े से। बहुत सारे इतिहासकार भारत के आधुनिक काल को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। थर्ड, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सभी वर्गों एवं समूहों में परिवर्तन देखने को मिले। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिले, सिर्फ वर्गों समूहों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये वक्तव्य मतलब वर्गों समूहों में परिवर्तन देखने को नहीं मिले थे, सभी वर्गों एवं समूहों में। तो ये वक्तव्य हमारा गलत है, ये वाला। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साधन होते थे। हाँ जी, होते थे। अब चलते प्रश्न 3 की ओर। राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन दे रखे हैं कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और नई दिल्ली में। तो हमारे स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में। आधे से ज़्यादा चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबसे बड़ा कोर्ट, वो भी नई दिल्ली में स्थित है। अब हम वो जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में सिविक्स चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हर 10 साल बाद जनगणना भी की जाने लगी। ये वक्तव्य सही है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठे की जाती थी। हाँ जी, ये भी सही है। 20वीं सदी, 2 मिनट में कैमरा थोड़ा सा मतलब नोटबुक थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। 20वीं सदी की शुरुआत तक पूरा देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। तो ये वक्तव्य गलत है। ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए अपने सभी शासकीय स्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए थे। ये वक्तव्य भी हमारा सही है। सिर्फ गलत कौन सा था? गा वाला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5th क्वेश्चन। खुश निवासी या सुलेख नवीश ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से क्या काम करते थे? फर्स्ट लिखते हैं थे, या फिर नकल करते थे, या फिर छापते थे, या फिर स्केचिंग करते थे। तो हमारा ऑप्शन का बिल्कुल सही है, लिखते हैं। खुश निवासी और सुलेख निवासी ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना पसंद करते थे। तो आई होप आपको वीडियो मेरे चैप्टर सारी समझ में आ गए होंगे। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, टिक द राइट एंड ट्रू फॉल्स वगैरह हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी समझ में आ जाए कि उन्हें कैसे करना है अपना क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।